गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? अच्छे हो? अच्छा, तो आज अपन जो यही चला रहे थे, एज टॉपिक था, उसका सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट रहेगा। और आज अपना जो एज आयु वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें कि इतने जल्दी क्यों समाप्त हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये लिमिट का ही टॉपिक है और एक आध क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ जाता है इसका। और बिल्कुल जो हमने कराया है बस उसे फॉलो कीजिए, उसके अलावा और किसी बुक या ज़्यादा कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और करना हो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, तो ठीक है। तो आज चलते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए आगे की ओर। और 9 सवाल हुए थे उस क्लास में अपने, जो लास्ट क्लास थी। अब आगे चलते हैं 9 से, यानी 10 सवाल करवाएंगे अब हम। अब कैसे सवाल करवाते हैं आप लोगों के लिए कि यानी नंबर लिखेंगे हम कि उस क्लास में, फर्स्ट क्लास में कितना करवाया, सेकंड में कितने करवाया, ठीक है। तो दोस्तों, जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, कि जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना है आसमान का, ठीक है। तो इसी हौसला के साथ अपना हौसला बनाए रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सवाल लिखिए आप लोग। 10 नंबर का सवाल है, 9 उस क्लास में हो गए थे, ठीक है। 10 नंबर है, लिखिए सवाल। पेन और कॉपी उठाइए, लिखें। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद, कितने n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 है, हो जाता है, तो n का मान ज्ञात करें। दोस्तों, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है, उस क्या दिया है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 36:50, ठीक है। अब n वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, n वर्ष बाद उन्होंने देखा कि उसका अनुपात कितना है, n वर्ष। तो n वर्ष बाद उन्होंने देखा अनुपात कितना है, अनुपात था उनका n वर्ष बाद 3:4, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम इसमें 2 विधि बता देंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली विधि तो यही है, क्या लिखेंगे अपन, 36 लिखेंगे प्लस n, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है। 50 लिखेंगे प्लस n। दोस्तों, अगर अनुपात होता है तो वो बटे में होता है, आप लोगों को पता है। और उसकी जो बराबर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, तो n वर्ष बाद होगा, क्योंकि प्लस n करे तभी तो आएगा, यानी कि n वर्ष बाद। तो 3/4 तेरे गुणा कर देंगे अपन। 4 नाम 36 की 6, नहीं 6 चौका 24 की 4 और 4 की 12, 13 14 144 प्लस 4n इक्वल टू 150 प्लस 3n, यानी कि n इक्वल टू आपका मान आएगा दोस्तों 6। तो जो 6 वर्ष बाद आपका अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आप लोग नोट करिए, ठीक है। सवाल दिया था कि दो व्यक्ति थे जिनकी आयु का अनुपात 36:50 था, लेकिन n वर्ष बाद देखा तो 3:4 हो गया। तो ये कैसे हो गया दोस्तों? इस विधि से बिल्कुल सिंपल है ये। और दूसरे अपन इसमें मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं लगा है, इसलिए नहीं लगा रहा है कि उससे मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का कारण यानी कॉम्पिटिशन में अपन उसे छोड़ कर आना। तो इसलिए जो विधि हम बता रहे हैं बस उसी को फॉलो कर दे चलिए, ठीक है। जब तक आप नोट करिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। कर लिया आप लोगों ने नोट? ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां सवाल होगा अपना। सवाल आप लोग नोट करिए, मैं बोलता हूँ। सवाल है कि हर्षा की आयु 40 वर्ष है। हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? दोस्तों, सवाल तो वही है। इसमें पहली वाली पूछी है, उसमें बाद वाली पूछी थी, ठीक है। हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 साल है। कितने साल बाद, कितने साल पहले, यानी पहले पूछा है दोस्तों, तो इसमें माइनस होगा। तो कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो 40 और कितनी है, 60 है इनका आयु। तो हर्षा, ठीक है, तो अपन कर दें 40:60, इतना है। और अब कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5। कितने साल पहले, ठीक है। तो अपन देखेंगे 40 माइनस है दोस्तों, पहले की बात की है, ये बाद की करते तो प्लस कर देते।
60 माइनस एन इक्वल टू 3:5, यानी कि जो n साल थे उसके बाद इसका इनका इतना हो गया अनुपात। ठीक है, 3 गुणा करिए, 5 का 20, 200, 5n इक्वल टू 36 18 180 माइनस के 3n। धीरे धीरे कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो 2n हो जाएंगे 200 यानी कि ये 20। तो दोस्तों 10 साल बाद, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। ठीक है, नोट करिए, आप लोग नोट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें यहाँ पर मिलती जाएंगी। वंदे मातरम स्टडी पॉइंट अपना चैनल। ठीक है, अगला सवाल नोट करिए, अब बोलता हूँ मैं आप लोगों के लिए। लिखिए, 12 सवाल है कि अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या देखते हैं अपन इसमें कि जो अनिल और सुधीर हैं, अनिल और सुधीर उनकी जो आयु है उनका अंतर कितना है, 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन उनकी जो वर्तमान की आयु है उसका अनुपात कितना है, वर्तमान आयु। तो जो वर्तमान आयु है दोस्तों उसका अनुपात है 3:4। ठीक है, 3:4। ये 3:4 कौन कौन थे, ये अनिल और सुधीर। ठीक है, अपन ने यहाँ देखा दोस्तों अंतर कितना है, 1, लेकिन बोल कितना रहे हैं वो, 6। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी और 6 का इसमें मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो 6 × 18। दोस्तों सवाल को समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। और 6 × 4 = 24। ठीक है, अब इतना आ गया, यानी कि जिनकी जो 6 का अंतर आया था कि इनकी आयु का 6 वर्ष का अंतर था, तो आ गया 6 वर्ष का अंतर। 18 और 24 6 का अंतर है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि 4 साल बाद, यानी 4 साल पहले पूछा है, क्या बाद पूछा है देख लेते हैं अपन क्या पूछा है। तो उन्होंने पूछा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों जी तो 4 वर्ष बाद है, लेकिन वर्तमान आयु केवल सुधीर की ज्ञात करना है। तो इसमें से 24 में से 4 माइनस कर देंगे तो जो 20 वर्ष आयु आ जाएगी सुधीर की। ठीक है, क्योंकि सुधीर की वर्तमान आयु होगी। नोट करिए आप लोग। और एक और तरीका है आप लोगों के लिए इस सवाल को सॉल्व करने का, वो क्या है कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया है, यहाँ वर्तमान लिख देता हूँ, इसका एक सेकंड विधि बता देता हूँ आप लोगों के लिए। अनिल और सुधीर। ठीक है, अनिल और सुधीर की आयु में कितने का अंतर है, 6 वर्ष का। तो अनिल की मान लेंगे x है, सुधीर की x + 6, 6 का अंतर हो गया। अब इनकी वर्तमान आयु का अंतर के अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, और 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो x + 4 / 6x + 4। ठीक है, = हो जाएगा ये कितना अपना 3:4। तो इससे भी अपन ऐसे सॉल्व कर देंगे, बस इसे सॉल्व कर दो, x का मान आ जाएगा आपका, तो आपकी ये निकल जाएगी। ठीक है, करते हैं 4x 16 = 3x, 6 × 4 = 24, 6 × 18 दोस्तों, 6 × 18। ठीक है, और 3 × 4 = 12। तो 4x और 3x, x बचा 16 × 12 = 14 है दोस्तों। 18 और 12 कितने हुए अपने, 18 और 12 कितने हो गए हैं अपने यहाँ, 6 × 4 = 10, 30 हो जाएंगे नहीं ये। ठीक है, ये यहाँ 30 हो गए हैं, 30 हो गए हैं। 4x यानी कि यहाँ अंतर आ जाएगा अपना 14 का। तो 14 अपना मान आया, x का मान 14। तो x का मान तो हो जाएगा कितना, यानी कि अनिल की हो जाएगी 14। ठीक है, अनिल की 14 हो जाएगी और सुधीर की ज्ञात करनी थी, तो 14 + 6 कर देंगे, x + 6 = 14 + 6, तो इसकी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इसे नोट कर सकते हो। तो नोट करिए, मैं साइड में हो जाता है, इसलिए आप लोगों की नोट करने में आसानी रहेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? तो आ जाइए, अगला सवाल चलते हैं। क्या है अगला सवाल, है अपना कि एक लड़की है, एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी है। एक लड़की की आयु उसकी भाई की आयु से दोगुनी है तथा पिता की आयु की आधी है।
तथा पिता की आयु की आधी है, 22 वर्ष पश्चात उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। 22 वर्ष पश्चात उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, तो वर्तमान में लड़की की आयु ज्ञात करें। ठीक है, एक बार और सुनिए सवाल को कि एक लड़की की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन। एक लड़की है गर्ल, यानी अपन उसे मान लेंगे हाँ गर्ल, एक लड़का है यानी बॉय, इसकी आयु इसकी आयु की कितनी है, दोगुनी है। इसकी अगर 2x है तो इसकी x है। ठीक है, और उसमें बोला इसके पिता की आयु से, यानी इनके दोनों की पिता की आयु से लड़की की आयु आधी है, तो पिता की 4x हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली आपको बात है नहीं। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ आप लोगों के लिए, बाद में कोई ट्रिक रेक होती है या कोई विधि होती है तो वो भी बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है वो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपने देखा। फिर उन्होंने बोला 22 वर्ष बाद लड़की की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 22 वर्ष बाद लड़के की आयु, ठीक है, 22 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। उसके भाई की आयु पिता की आयु से x + 22 4x + 22 = आधी यानी 1/2। फिर आप गुणा कर दो 2x 44 4x + 22 4x 2x 2x 22 x = 11। ठीक है, तो दोस्तों अपन को क्या गर्ल की वो लड़की की याद करना है, तो 11 का गुणा कर देंगे तो 22 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। लड़की की वर्तमान आयु होगी वो 22 वर्ष होगी। नोट करिए, बिल्कुल सिंपल सवाल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ये सवालों में आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं और डीपली में बता देता। ठीक है, नोट करिए नोट करिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और आप वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छे से समझ में आता है। और हमने बोला था कि आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों पहले तो मैं बोल देता हूँ, अगर वहाँ भी आप लोग नोट नहीं कर पाते तो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है PDF की, वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर लिया करो। हैं तो अब आगे सवाल बोलता हूँ, लिखिए अगला। एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 125% है। एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 125% है, लेकिन 10 वर्ष बाद की आयु की 83.1/3% है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर सवाल लिखते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर सवाल ध्यान से सुन लिया करो। तो एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 125% है, लेकिन 10 वर्ष बाद की आयु की 83.1/3% है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति था, उसकी वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। ठीक है, अपन ने देखा अगर 10 वर्ष पहले उसकी 100 थी तो वर्तमान में उसकी 125 है। ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि 10 वर्ष बाद से 83.1/3, ठीक है, 83.1/3 अनुपात कितना हो जाएगा, ये कितनी है, ये 100 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों और 10 वर्ष बाद की आयु से कितनी है, 83.1/3। तो इसे सॉल्व कर लेते, काटा अपन ले तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125। लेकिन यहाँ इन्हें काट नहीं पाएंगे तो अलग को काट लेते हैं इधर कहीं। तो इधर कैसे काटेंगे, इनका आपस में 3 त्रिका 9 और 3 24, 24। ठीक है, तो 249 + 1 यानी 250/3 हो जाएगा ये। तो इसे अपन 250/3 लिखेंगे, अनुपात 100। तो अब काट देंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 और 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3 दूनी 6 तो 5:6 ये आ गया दोस्तों। तो ठीक है, तो इसे काट के अपन सीधे इनकी जगह क्या लिख देंगे, 5:6। तो अब अपन को पता है कैसे लिखते हैं दोस्तों, 4 वर्ष पहले की 4 है, वर्तमान की 5 है और 10 है। 10 वर्ष पहले की 4 है, 10 वर्ष बाद की 6 है। अब उसने कहा कि इनकी आयु का अंतर यानी 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष का अंतर आ रहा है हर कुछ में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि 10 वर्ष बोल रखा है उन्होंने, 10 हो जाएगी। तो अपन को किसकी ज्ञात करना है, और इसकी वर्तमान ज्ञात करना है। तो वर्तमान में 10 का गुणा कर देंगे तो 50 वर्ष का है अभी वो व्यक्ति। ठीक है, नोट करिए आप लोग। सवाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी लेवल के सवाल हैं दोस्तों, बस आप नोट करते रहिए। ठीक है,
आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्योंकि उससे फिर अपन को सरलता हो जाती है। लिखिए सवाल अगला, अगला लिखिए। स्नेहा की आयु का अपने पिता की आयु से अनुपात 1:6 है। स्नेहा की आयु का अपने पिता की आयु से अनुपात 1:6 है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग सवाल को नोट करिए और मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ आप लोगों के लिए PDF। ठीक है, तो आप सवाल करते हैं। स्नेहा और उसके पिता की जो वर्तमान आयु है उसमें अंतर कितना है? अगर स्नेहा और उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर है 1:6। ठीक है, लेकिन उसने देखा क्या हुआ सवाल में कि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है, तो विमल कर लेते हैं। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मना, ठीक है, 2 वर्ष पहले यानी कि अभी 8 वर्ष का था, लेकिन अब वर्तमान में कितना 2 वर्ष पहले, तो अब कितना हो जाएगा वो 10 ईयर का। आप लोगों के लिए सवाल में PDF में दे दूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो वर्तमान में ये 10 ईयर का हो जाएगा। अब सवाल में लिखा है कि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु की से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया गया हो। सवाल बहुत टफ नहीं है कोई ज़्यादा, आप लोग बस देखते रहिए। तो विमल का और इसके पिता की आयु का अपन को निकालना, तो पिता की कितनी थी अपन ने मान ली 6x + 10, इसकी 10x + 10 क्या भी 10 ईयर हो गई थी, इक्वल टू यानी दोगुनी है इसके पिता की विमल से, ठीक, दोगुनी कर दी, बस तेरिया गुणा किया 6x + 10, तो प्लस ये हो जाएगा, अरे ईयर दिए, ये डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया था, ईयर दी थी दोस्तों। तो ईयर 10 का 10 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 20 यानी 2 × 40 हो जाएगा ये इक्वल टू में। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा ये 30, x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ज्ञात क्या करना था अपन को वो देख लेते हैं। ज्ञात करना था तो स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। तो स्नेहा की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों वो 5 ईयर की होगी स्नेहा। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही x का मान यानी x मान लेते, अगर इसे 6x मान लेते तो यही x का मान होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ओके सर, आज की क्लास का लास्ट सवाल अपना एज का भी लास्ट सवाल है, आज एज खत्म हो जाएगा। देखिए, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोग नोट कर रहे होंगे सवाल को। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने उसमें कहा है और रवि और सूर्या, यानी कि रवि और सूर्या दोनों मिलकर की आयु उसका 40% किसकी है? रवि की। तो ये कितनी है? 100%। ठीक है, अनुपात तो इससे कट कर देंगे अपन, 2 × 40 20 5 100। ठीक है, अब सवाल में आगे क्या बोला है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन ने जब देखा यहाँ कि देखो r+s का मान कितना है? 5, तो अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि r+s = 5, यानी रवि प्लस सूर्या। तो देखो रवि का मान तो 2 दिया है, तो रवि की जगह 2 रख देंगे, तो s = 5, तो जो सूर्या की होगी वो 3 हो जाएगी। ये तो यहीं सूर्या की कितनी कर दी? 3, और रवि की 2 कर दी। तो अपन को जिनका अंतर, रवि और सूर्या में अंतर ज्ञात करना है, तो अपन देख लेंगे रवि अनुपात सूर्या, तो रवि की 2 है, सूर्या की 3 है, इन दोनों का अंतर है 1 यूनिट की वैल्यू दिया है उन्होंने, 12 का अंतर है। ठीक है, तो अब क्या सूर्या की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? तो बस गुणा कर देंगे। 9 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है, तो देख लेते हैं कितनी है। 12 × 36, कितनी वर्ष बाद ज्ञात करनी है ये देख लेते हैं। 9 वर्ष बाद ज्ञात करनी है, तो बस जो 36 आई है अपना, इसमें 12 का गुणा कर दिया, 12 × 36, जो 36 वर्ष तो आई है 9 वर्ष पहले, लेकिन 9 वर्ष बाद की ज्ञात करना है। तो 26 में ये 36 इधर ले लेते हैं, इधर 36 में अपन 9 ऐड कर देंगे, तो ये अपना जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अब 45। तो 45 वर्ष होगी सूर्या की वर्तमान आयु। ठीक है, 9 वर्ष बाद की आयु, बस नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
और आप लोग घर पर रहें, क्योंकि दोस्तों कोरोना बहुत अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है अपने देश में, तो इससे बहुत भयंकर महामारी सी आने वाली है। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, नोट करिए।